नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में फिर सुशांत सिंह राजपूत की ऐसे मुद्दे को हम लेकर आए हैं। आप सबसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। लगातार कई दिनों से सुशांत को लेकर हम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हम बातें करते हैं, लेकिन आज फिर एक और मुद्दा जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से जो युवा एक्टर्स हैं, युवा सिंगर्स हैं, जो यंग एज के जितने भी आप सुपरस्टार्स को देखते हैं, काफी सुनने में आता है कि उनका जो है वो खुद की जान ले लेते, खुद के लिए एक बड़ा कदम उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर कोई ना कोई साजिश उनके पीछे रची जाती है जिसकी वजह से वो अपना इस तरह का कदम उठाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये क्यों जो युवा अभिनेता है क्यों उन्हीं के साथ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत तो है, आप सब जानते हैं, लगातार उनका केस चल रहा है। अब फिर एक और केस कुछ ही दिन पहले सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर है उनको लेकर केस सामने आ गया। तो जहां मामला शांत होना चाहिए था वहां मामला इतना जो बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे और भी बहुत सारे नेम है फिल्म इंडस्ट्री से जो अपने ऊपर ये गलत कदम उठा चुके हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं, क्यों सबसे ज्यादा युवा जो अभिनेता है वो इसमें फंसते हैं, तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है रजनी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया मैम, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हमेशा हम चर्चा करते हैं, नए नए मुद्दों पर बात करते हैं। आज फिर उनके लिए कुछ ऐसा मुद्दा आया है जिसमें सवाल उठ गया है उनके साथ साथ और अभिनेताओं अभिनेत्रियों का, क्योंकि आपने भी देखा कि काफी यंग एज में गलत कदम वो उठा चुके हैं, इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ जाती है? क्यों फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही हो रहा है कि युवा नेता ही जो हैं वो इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं? इसी के साथ मैं सवाल पूछना चाहूंगी, बंगाल से सुनने में आ रहा है अभी 15 दिन में चौथी ऐसी मॉडल है जो अपनी जान ले चुकी है, जिन्होंने गलत कदम उठाया। तो ये चीजें, और काफी यंग एज के वो, अभी तो उन्होंने शुरुआत ही की है, स्ट्रगल डेज है। तो क्यों युवा अभिनेताओं पर ये चीजें भारी पड़ रही हैं? साक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं तो सुशांत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था। और उस बीच जब ये खबर आई थी तब कहा गया था कि सुशांत ने अपनी जान अपने आप दी, लेकिन अभी तक ये बात डिसाइड नहीं हुई है कि 14 जून 2020 को सुशांत ने जान दी थी या फिर उसके पीछे साजिश थी। अब सुशांत के साथ हर केस को इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि सुशांत को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जिनके साथ हर मुद्दे को जोड़ दिया जाता है। अब जब सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ था तब भी सुशांत को जोड़ा गया था, और जब जिया खान का निधन हुआ तब भी सुशांत को जोड़ा गया, और अब जब सिद्धू मूसेवाला का निधन हुआ है तब भी सुशांत को जोड़ा जा रहा है। अब सवाल आपने मुझसे ये पूछा है कि यहाँ पर जो युवा अभिनेता है उनके साथ ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि कोई भी शख्स अपने सुख से ज्यादा खुश नहीं होता जितना वो दुखी होता है सामने वाले की तरक्की से। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की, तो 34 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया था जो शायद अभी तक ना तो शाहरुख खान कर पाया ना ही सलमान खान। अब बात करते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की, तो जब वो बिग बॉस में आए थे और जब शहनाज के साथ उनका नाम काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा था, उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने भी काफी अच्छी अचीवमेंट की थी, काफी नेम काफी फेम कमाया था, लेकिन यहाँ पर उनकी तबीयत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। इसके साथ बात करें हम यहाँ पर अब सिद्धू मूसेवाला की पंजाबी सिंगर, उन्हें लेकर पहले से ही कई सारे विवाद चल रहे थे, कई सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, और यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला है वो सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री के फेमस सिंगर नहीं थे बल्कि वो राजनीति में भी काफी माहिर थे। वो दमदार तरीके से, बेबाकी तरीके से अपनी राय देते थे, अपनी बातें रखते थे, यहाँ तक कि अब जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद उनके कुछ दोस्त भी सामने आए जो घायल दोस्त हैं, जिन्होंने इस बात की स्टेटमेंट दी कि जब सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग हो रही थी उस दौरान भी उन्होंने जाबाजी के साथ उनका मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अब आप ये बताइए, जब सामने से बंदा 30 राउंड फायरिंग करेगा तो कोई इंसान खुद को कैसे बचा पाएगा? ठीक है। और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला भी तरक्की के कगार पर थे। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने काफी अच्छा नाम कमा लिया था। अब लोग यहाँ नहीं चाहते कि कोई पंजाबी सिंगर अच्छा फेमस हो जाए, या फिर कोई ये भी नहीं चाहता कि राजनीति में भैया हम हैं तो हमसे आगे कोई और आ जाए। अब यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले का नाम पंजाब इंडस्ट्री में काफी अच्छा था, अब वो राजनीति में आते तो उनका नाम और ज्यादा आगे आता। तो लोग नहीं चाहते कि किसी की भी तरक्की हो, तरक्की से लोग जलते हैं, तो इसके पीछे साजिश होती है। और जब सिद्धू मूसेवाला का निधन हुआ तो यहाँ पर खबर ये भी आई कि उनसे बदला लिया गया, जिसके बाद कुछ गैंगस्टर्स के नाम सामने आए जिन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि कैसे यहाँ पर
कई सारे गैंगस्टर थे जिन्होंने मिलकर उनकी सुपारी दी गई थी, धमकी दी गई थी और कहा गया था कि उनकी जान लेनी ही लेनी है, बदला लेना है। और बदला लेने के बाद उन्होंने ये बात कबूली भी कि उन्होंने किस वजह से सिद्धू मूसेवाला को मारा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर तो ये थी साक्षी कि पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर ने भी यहाँ पर सुपारी दी थी सिद्धू मूसेवाला के निधन की। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला के जो इस क्राइम डांस जिसके पीछे किसका कितना बड़ा हाथ था। लेकिन सबसे मैम शॉकिंग बात यही थी, जैसे कि आपने भी बताया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो यही सबसे बड़ी एक आप ये देखिए कि वो कितने प्राउडली इस चीज को कह रहे हैं कि हाँ हमने ये साजिश रची थी, हमने सुपारी दी थी, हमने ही मारा है। ये वाली चीजें वो कैसे बोल सकते हैं? दिन दहाड़े आप इस तरह का काम कर सकते हैं। हमने कल भी इस चीज पर चर्चा की थी, सिद्धू मूसेवाला पे हम लाइव डिबेट कर रहे थे, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर देखिए आप सिद्धू मूसेवाला एक काफी मशहूर सिंगर है, गायक थे, तो अगर उनके साथ इस तरह का दिन दहाड़े पंजाब में ये चीजें हो जाती हैं, क्या आम आदमी सेफ है? क्या जिस तरह से सुपरस्टार्स के साथ ऐसा हो रहा है, देखिए वो अपनी तरक्की में है, तो जरूरी है कि ऐसा होता है कि दुश्मनी जो है वो पैदा होने लग जाती है, कहीं ना कहीं वो आपको पता भी नहीं लगेगा। पर सिर्फ उनके साथ नहीं, भारत में या देश में से और भी लोग हैं जो तरक्की करते हैं और उनकी भी दुश्मनी कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। पर ऐसी अगर चीजें चलेंगी, दिन दहाड़ा अगर ये चीजें होंगी, उनको तो चलिए आप देखिए कि कितनी अच्छी सिक्योरिटी पहले मिली हुई थी, उसी दिन सिक्योरिटी कम हुई है। और आम आदमी पार्टी के पास जो आम आदमी जो लोग होते हैं उनके पास तो सिक्योरिटी भी इतनी नहीं होती, तो वो कैसे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं? बिल्कुल। तो साक्षी, यहाँ पर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब में दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली गई, बहुत बड़ी बात है। इस पर कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे एक्टर्स, पंजाब के सिंगर्स ने भी अपनी राय दी कि जब कोई पंजाब का फेमस सिंगर ही सेफ नहीं है तो आम जनता को पंजाब की पुलिस आखिर कैसी व्यवस्था देगी। यहाँ पर अब सवाल उठता है पंजाब की कानून व्यवस्था पर, यहाँ पर सवाल उठता है पंजाब की सरकार पर, यहाँ पर सवाल उठता है पंजाब के प्रशासन पर कि आखिर उनकी व्यवस्था कैसी है कि यहाँ पर अगर जरा सी सिक्योरिटी हटती है तो लोग जाबाजी के साथ किसी भी बड़े एक्टर या स्टार पर अटैक कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। यहाँ तक कि अब सिद्धू मूसेवाला का निधन हुआ है तो उसके बाद भी यहाँ पर जिस गैंगस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने उनकी जान ली है, उन्होंने इस बात की धमकी भी दी है कि अभी तक सिर्फ उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की जान ली है, लेकिन जो जो उस वक्त उस हादसे में मौजूद थे, जो अभी तक नहीं मरे हैं या फिर उनके परिवार वाले, वो बचकर रहे क्योंकि अभी तक हमारा बदला पूरा नहीं हुआ। अब सवाल, हाँ जी बिल्कुल, धमकी दी है यहाँ पर सरेआम खुलेआम एक पोस्ट के जरिए। अब सवाल यहाँ पर उठता है पंजाब की पुलिस पर, उनकी कानून व्यवस्था पर कि आखिर उनकी कानूनी व्यवस्था आखिर कैसी है कि यहाँ पर कोई स्टार भी सेफ नहीं है, तो आम जनता आखिर सेफ कैसे होगी? बिल्कुल, आम जनता आखिर सेफ कैसे होगी? जो ये पूरा जो कहीं ना कहीं आरोप जाता है वो सरकार की तरफ जाता है कि सरकार वहां ऐसी है जिसमें आप सेफ फील ही नहीं कर सकते। एक सुपरस्टार अगर सेफ फील नहीं कर पा रहा, उसके साथ अगर ये दिन दहाड़े हो गया हादसा, तो एक आम आदमी कैसे करेगा? वहीं की पार्टी पर लगातार आरोप लगे थे, केजरीवाल पर आरोप लगे थे, भगवत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन पर आरोप लगे थे कि उसी दिन क्यों सिक्योरिटी हटाई गई। देखिए जो इल्जाम है कहीं ना कहीं सबकी ओर जाएंगे, शक की घड़ी सबकी ओर घूमेगी और यही जानने की जो कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए प्रशासन ने काम किया, जानने की कोशिश की और निकल कर आया कि कौन इसके पीछे था। और सबसे बड़ी चीज अब ये होगी कि उनको जल्द से जल्द जो है इसकी सजा मिले, लेकिन जो मुश्किलें, जो दुख परिवार झेलता है वो कोई नहीं समझ सकता। आज भी 2 साल सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हो चुके हैं, उनके परिवार अभी तक न्याय के लिए लड़ रहा है। तो अगर जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, पहले तो हादसे क्यों हो रहे हैं, अगर हो भी रहे हैं तो क्यों उनका न्याय जल्द नहीं मिल रहा? जिसकी गुहार सिर्फ फैंस ही लगाते हैं। आपने देखा लगातार सिद्धू मूसेवाला के फैंस जो हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं उनके न्याय के लिए, क्योंकि अभी तक काफी लोग सदमे में है कि ये क्या हो गया। और इस पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। जिस तरह युवा कलाकारों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इनको जल्द ही एक सीरियस तरीके से देखना जरूरी है। सरकार को इन पर थोड़ा एक्शन लेना काफी जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जिस तरह से आपने हमें समझाने की कोशिश की कि आखिर युवा नेताओं को लेकर जो भी हादसे हो रहे हैं, जो भी केसेस चल रहे हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इन चीजों पर काम किया जाए, सरकार ने कहाँ कमी छोड़ी हुई है। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर हमने बात की, कई चीजों पर हमने बात की। इसी तरीके से अपडेट्स हम और आपके सामने आके लाते रहेंगे। लगातार सुशांत को लेकर जो भी अपडेट्स रहेंगे आपसे उसकी चर्चा भी हम करते रहेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।